हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली। आज का हमारा टॉपिक है श्रीयंत्र। यूएसए के ओरिगोन में एक डेजर्ट में एक बड़ा श्रीयंत्र देखा गया। किसने बनाया, कैसे बनाया, ये एक रहस्य है। श्रीयंत्र पवित्र यंत्र या श्री चक्र, पवित्र पहिया भी कहते हैं, 9 इंटरलॉकिंग त्रिकोणों से बना है जो केंद्रीय बिंदु से घिरे और बाहर निकलते हैं, जो भौतिक ब्रह्मांड और उसके अव्यक्त स्रोत के बीच का जंक्शन बिंदु है। श्रीयंत्र को 9 इंटरलॉकिंग त्रिकोणों द्वारा निर्मित एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। 4 त्रिकोण ऊपर की ओर इशारा करते हैं, शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 नीचे की ओर इशारा करने वाले त्रिकोण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके साथ ओवरलैप भी करते हैं। त्रिकोणों को कमल पंखुड़ियों के 2 स्तरों के घेरों के सर्कल में रखा गया है, जो बदले में एक बाहरी सर्कल से घिरा हुआ है और एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करते हुए एक तंत्र डिजाइन में घिरा हुआ है। जैसे ही भक्त श्रीयंत्र द्वारा दर्शाए गए मंडल में प्रवेश करते हैं, वह संसारिक विकर्षणों और संघर्षों को पीछे छोड़ देते हैं और इसे प्रतीकों और दृश्यों की दुनिया में लाया जाता है। त्रिकोण बिंदु बिंदु से घिरे और उत्सर्जित होते हैं। बिंदु भौतिक ब्रह्मांड और उसके अव्यक्त स्रोत के बीच जंक्शन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। 9 त्रिकोणों को इस तरीके आपस में जोड़ा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक 43 छोटे त्रिकोण बन जाए। श्रीयंत्र को ओम ध्वनि के दृश्य प्रतिनिधित्व और अद्वैत, एकत्व और गैर द्वैत के दर्शन की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीयंत्र आज भारत में ध्यान उपकरण के रूप में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। 10 अगस्त 1990 में इडाहो एरियर नेशनल गार्ड के एक पायलट बिल मिलर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरिगोन राज्य में एक सूखे झील के ऊपर से उड़ान भरते समय एक बड़ी नक्काशी देखी। विशाल संरचना 1/4 मील चौड़ी थी और सतह से 3 इंच गहराई तक खोदी गई थी। अपने पहले दौर में मिलर द्वारा पहली बार ग्लिफ या कहे जियोग्लिफ को देखने के लगभग 30 मिनट पहले इस गठन का कोई निशान नहीं था। इडाहो नेशनल गार्ड, जो नियमित रूप से इस गलियारे पर प्रशिक्षण लेते हैं, कि किसी भी अन्य पायलट ने इस क्षेत्र में कोई समान गतिविधि या डिजाइन इन प्रोसेस नहीं देखा था। नक्काशी बस उस सुबह दिखाई दी। इस बात का कोई संभावना नहीं है कि किसी भी अन्य पायलट ने के बनने की प्रक्रिया में इतना महत्वपूर्ण फॉर्मेशन छूट गया। 190 क्विंटल रिकोनाइसेंस स्क्वाड्रन ने लेफ्टिनेंट बिल मिलर ने तुरंत एयर नेशनल गार्ड के अधिकारियों को कुछ देखा था उसका विवरण किया। 13.3 मील की लाइनों का एक ग्लिफ, लगभग 1/4 मील की चौड़ाई, लंबाई, अत्यंत कठिन, पर ओरिगोन के बर्न्स शहर से 70 मील दूर अल्वर्ड रेगिस्तान में स्टीन्स पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित मिकी बेसिन में एक झील का धूप में पका हुआ सूखा बिस्तर। 10 अगस्त 1990 की सुबह जिस रचना का पता चला वह बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में उन्मुख थी। ग्लिफ के आकार और रेखाओं की स्पष्टता से मशीन जैसी सटीकता थी। बिल मिलर द्वारा अवलोकन की सूचना देने के बाद अधिकारियों द्वारा इस खबर की 30 दिनों तक जनता से छुपाया गया। यह खबर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 12 सितंबर 1990 को मीडिया में आई, जब वॉइस टीवी स्टेशन ने पहली बार कहानी प्रसारित की। जैसे कि कहानी प्रसारित हुई, ग्लिफ को तुरंत प्राचीन हिंदू ध्यान उपकरण श्रीयंत्र के रूप में पहचाना गया। आकार और अनुपात और इसके जातीय गुणों के समान किसी के पास कोई सिद्धांत नहीं था कि ओरिगोन के जंगल में जटिल हिंदू ध्यान यंत्र का चित्रलेख क्यों दिखाई देने चाहिए। कहानी में मीडिया और दर्शकों का ध्यान खींचा। 14 सितंबर तक कहानी को एसोसिएट प्रेस, बैंड बुलेटिन और ओरिगोनियन द्वारा उठाया गया था। ओरिगोनियन ने बताया कि कुछ आर्किटेक्ट जिनसे खबर ने संपर्क किया था, उन्होंने कहा था कि ऐसी परियोजना शुरू करने से पहले अकेले भूमि सर्वेक्षण करने की लागत 75,000 से लेकर $1 लाख तक होगी, वो भी उस जमाने में। श्रीयंत्र डिजाइन में जटिलता की एक डिग्री और समरूपता का एक स्तर है जो कागज पर भी इसके डिजाइन को फिर से बनाना मुश्किल पड़ता है। सूखी झील के तल पर इसकी विशाल प्रकृति बना तो दूर की बात है, इसलिए काफी अटकलें की कि ग्लिफ मानव निर्मित नहीं था। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए अन्य कारण भी थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि ओरिगोन में इस विशाल श्रीयंत्र में रेखा द्वारा निर्मित आकृति को जमीन पर खड़े होकर समझा नहीं जा सकता। दरअसल कुछ हजार फीट की ऊंचाई से देखने पर ही यह आकृति समझ में आती है। वैदिक ग्रंथों में 2 यूएफओ शोधकर्ताओं डॉन न्यूमैन और एलन डेकर ने
15 सितंबर की सुबह साइट का दौरा किया और बताया कि साइट के करीब कहीं भी टायर ट्रैक्स के निशान या पैरों के निशान का कोई निशान नहीं दिख रहा था। हालांकि उनका अपना स्टेशन वेगन अब 1/4 इंच गहराई में चला गया था। ट्रैक के साथ साथ सतह की कठोर परत में निशान जहां वे गठन के करीब पहुंचे थे। अलग अलग कहानियां, अलग अलग मिस्ट्रियां, बट हकीकत कोई नहीं जानता कि इतना परफेक्ट डिजाइन उस जमाने में कैसे बनाया बिना किसी उपकरण के, जबकि आसपास ना कोई टायर का डिजाइन था, ना किसी चलने का निशान। तो अगर किसी ने बनाया भी होता तो उसके पाँव के निशान या टायर के कुछ तो निशान पाए जाते जो यहाँ से चल के गए थे। तो कहा जा सकता है कि ये मिस्टीरियसली आया और उत्पन्न हो गया। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।